आप सभी सुनने वालों का स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज माँ की नानी की कहानी आप मेरी ज़ुबानी सुनिए और कहानी का नाम है बुद्धिमानी। संबलपुर रियासत में एक रानी अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। दादी ने उसका लालन पोषण बहुत ही बड़े प्यार से किया था। युद्ध कौशल में रानी का मुकाबला अच्छे शूरवीर नहीं कर पाते थे। उसकी सुंदरता को देखकर सभी राजा लोग उससे विवाह करना चाहते थे, पर रानी उन सब से मुंह मोड़कर किसी के साथ विवाह करने के लिए उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। इस बात से उसकी दादी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन दादी ने कहा, रानी, आप किससे विवाह करना चाहती हो? कैसे राजा से विवाह करोगी? तब रानी ने कहा, दादी माँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी शर्त को पूरी करेगा। पर कैसी शर्त रखना चाहती हो आप? रानी ने कहा, दादी माँ, मैं ऐसी शर्त रखूंगी कि उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाएगा। दादी ने कहा, लेकिन कैसी शर्त, ये तो बताओ। तब रानी ने बताया कि दादी माँ, एक मैं तालाब खुदवाऊंगी और उसमें बहुत सारा कीचड़ भर दूंगी। जो उस तालाब को पार करेगा, मुझे उसके पैर बिल्कुल साफ चाहिए। और वहीं पे तालाब पार करने के बाद उसे एक दिया भी मिलेगा और उस दिए में पानी होगा, और उस पानी को उसे इस्तेमाल नहीं करना, और वो भरा हुआ दिया लेकर साफ पैरों के साथ उसे मेरे महल आना होगा। जो ऐसा कर पाएगा वो मेरा वर बन जाएगा, नहीं तो उसे कारागृह में बंदी बनना पड़ेगा। ये सुनकर दादी हैरान हो गई। ऐसा कैसे संभव है? कीचड़ भरे तालाब में कोई आए और उसके पैर साफ रहें, ये असंभव है। दादी माँ, यही तो देखना है। तो बस पूरे राज्य के बाहर सभी राजाओं के पास इस बात की घोषणा करवा दी गई। ये बात सबके पास पहुंच गई कि रानी की शर्त क्या है। सभी राजा अपने भाग्य आजमाने के लिए आए, लेकिन असफल रहे और रानी के महल में बंदी बन गए। ये बात जब उसी राज्य में रहने वाले एक गरीब लड़के को पता लगी, तो उसने सोचा कि मैं भी अपना भाग्य आजमाऊं। वो भी अपना भाग्य आजमाने के लिए उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और साथ में 2 चीजें रखी, एक कपड़ा और दूसरा चाकू, और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो चल पड़ा। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो क्या देखता है, बहुत से सैनिक तैनात हैं, तालाब के उस पार भी और इस पार भी। उसने बड़ी सूझबूझ और होशियारी के साथ तालाब को पार किया और उसके बाद वो बैठ गया। सैनिक सब देख रहे थे और बैठने के बाद उसने चाकू निकाला और उस गीले पैरों की जो कीचड़ था उसको चाकू की मदद से खुरच के निकाल दिया। और उसके बाद अपना कपड़ा निकाला और कपड़े के आधे हिस्से से अपने पैरों को साफ किया। आधा हिस्सा उसका साफ था कपड़े का। उस आधे कपड़े के साफ हिस्से को पता है उसने क्या किया? उसने दिए के पानी में थोड़ा सा डुबोया और उस थोड़े से गीले से हिस्से से अपने पैरों को पोंछ दिया। पैर हो गए उसके साफ। बस बड़ा खुश हुआ। दिया अपने हाथ में पकड़ा बड़ी ही सावधानी से और सिपाहियों को बोला, अब मुझे रानी जी के पास लेके जाइए। जब वो रानी के पास पहुंचा, हाथ में दिया लिए और पानी से भरा हुआ, रानी पहले देखी और मंत्रमुग्ध हो गई, पर अपनी उत्तेजना को, उत्साह को दबाते हुए बोली, मुझे पूरी बात बताई जाए। तब उस युवक ने कहा कि रानी, मैंने ऐसा ऐसा किया और ऐसे ऐसे मैं पूरे दिए को भरा हुआ आपके पास लेके आया और मेरे पैर भी देखिए बिल्कुल साफ है। तब रानी ने सैनिकों को देखा। सैनिकों ने आंखों देखा हाल रानी को हूबहू बता दिया। रानी मुस्कुराई और रानी ने कहा, जितने भी राजा मेरे कारागृह में बंदी बने हैं सबको छोड़ दिया जाए। और सबके सामने और उस युवक को उसने वरमाला डाली और अपना पति चुना। इस तरीके से रानी ने सभी राजाओं को कहा कि बुद्धिमान होना, और आपके पास राज्य है, सैनिक है, सेना है, पैसा है, धन है, आभूषण है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास इतनी बुद्धि भी नहीं
आप मेरा राज्य क्या संभालेंगे? इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास बुद्धि है। ये मेरा राज्य संभालने में सक्षम है और यही मेरा वर होगा। और राजा और वो रानी, जो युवक राजा बना, अपनी माँ को लेकर भी रानी के पास आ गया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी ये दिलचस्प कहानी? बहुत पुरानी कहानी है। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें।